कि प्रभु आपको आशीष करे। आज का सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम कुछ वचनों से सीखें। जो लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे में हुनर नहीं है, मेरे में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक बात कहता है आपके सामने, वचनों से कहता है। और वो वचन आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब नए नियम से 21 अध्याय, मत्ती की किताब नए नियम से 21 अध्याय उसका 2 और 3 में देखिए क्या लिखा है। आइए मैं पढ़ता हूँ। सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधा बंधे हुए और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज दिया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के अनुसार। आइए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु ने गधे को क्यों बोला कि गधे को ही लेके आओ, और प्रभु ने गधे पे ही क्यों बैठा? एक गुड न्यूज़ है। अगर आज आप लोगों को कोई गधा कहता है तो सोचिए, परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु ये नहीं बुला रहा, इनको नहीं बुला रहा है कि इनके पास टैलेंट है, इसके बाद बहुत अच्छा हुनर है, बहुत अच्छा एक काम करता है, इसकी बुद्धि अच्छी है, इसलिए नहीं। प्रभु ने किसको बुलाया? एक गधे को। आज लोग कितने जन ऐसे होते हैं जिसको लोग बोलते हैं ए गधे ए काम कर, ए गधे तेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, कितना कुछ बोला जाता है। लेकिन प्रभु किसको बुला रहा है? मुझे एक गधे के बच्चे को लेके आओ। मतलब क्यों परमेश्वर ये बातों को बता रहा है हमें? सोचने वाली बात है। आपको मैं इसमें से कुछ बताना चाहती हूँ, 2-3 बातें। गधा वो नम्र होता है। दूसरा, गधा मेहनती होता है। तीसरा, गधा कभी स्टेट नहीं देखता, उसका मुंडी हमेशा नीचे होता है। और परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर यूज करता है। और अब इसका मतलब क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, गधा कितना मेहनत करता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो गधे के ऊपर कितना बोझ रखा जाता है, कितना कुछ रखा जाता है, तो भी वो गधा कैसे नीचे मुंडी डाल के कामों को करते रहता है। उसके ऊपर कितना लोड रहता है। और दूसरी बात, गधा कभी किसी को घमंड से, कभी उसकी आंखें ऐसा नहीं घूर के किसी को देख रहा है, वैसा नहीं। वो चाहे कितना भी बोझ लिया है, उसकी आंखें नीचे, उसकी मुंडी नीचे रहती है और वो चलते रहता है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को यूज़ कर रहा है, ना चाहता है हमें, जो नम्र, दीन और मेहनती प्रभु के लिए। मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूँ, शायद हो सकते कितने जन हो कि वो बोलते रहे कि कुछ काम का नहीं है, तू ऐसा है, तेरे में कोई टैलेंट नहीं है, तू क्यों जी रहा है, तू क्या है, तेरे में कुछ नहीं। लेकिन गुड न्यूज़, प्रभु ने जब किसी को यूज़ किया तो वो गधा था। और जब प्रभु उस गधे पे बैठे तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, उस वचन में पढ़ेंगे। और जब गधे के बच्चे पे आ रहा था परमेश्वर, प्रभु यीशु उस पे बैठे थे और सब कह रहे थे, देखो होसाना, राजा आ रहा है। हालेलुया। बोलो, प्रभु उस गधे के ऊपर प्रभु यीशु बैठा है। अगर आप पूरे जीवन अपना आप को समर्पण करते, प्रभु यीशु आपके अंदर आएगा। ओ जीसस थैंक यू, सब कुछ बदल जाएगा और गवाही होगी और वो खड़ा करेगा। वचन में लिखा है वो दीनों पे अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। अगर हम दीन बने, परमेश्वर हमें उठाएगा, उसके कामों के लिए, सेवा के लिए, हर एक चीज़ों के लिए ब्लेस करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से हर एक लोग बरकत पाए। गॉड ब्लेस यू। जीसस संगति की तरफ से आपको प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।